जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। ये जानकारी आप सुन के थंबनेल आपने देख लिया है, टाइटल भी आपने पढ़ लिया। ये जानकारी आपको सुन के आश्चर्यचकित कर देगा। ये वही झारखंड है जहाँ के स्वास्थ्य मंत्री दूसरे प्रदेश के मंत्री को, मुख्यमंत्री जी को ज्ञान देते हैं। ये वही प्रदेश है जहाँ के स्वास्थ्य मंत्री दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञान देते हैं कि आप वहां जो भगदड़ मची है उस घटना पे 50-50 लाख रुपया मुआवजा दीजिए। चलिए, ये तो उन्होंने अच्छी बात कही और अपनी जानकारी का भी प्रेजेंटेशन दिया कि मुझे इतनी चिंता है पूरे भारत के नागरिकों के बारे में। लेकिन जरा सा रुकिए आप लोग। फिलहाल जो साथी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कर लिए उनको धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना जरूर भूलिएगा नहीं, इसलिए कि कमेंट करने से आपके कमेंट को मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ते हैं और उससे फीडबैक उठाते हैं। तो कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट इस वीडियो में राय जरूर लिखिएगा अपना। तो चलिए आपको बताते हैं कहानी। हमारे स्टेट के जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर इरफान अंसारी जी, वो कहते हैं कि झारखंड में हम स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ कर दिए हैं, मजबूत कर दिए हैं, व्यवस्थित कर दिए हैं, दमदार कर दिए हैं। अब जरा सोच के देखिए, एक पेपर कटिंग है, इसको आप लोग भी पढ़िए। इस पेपर कटिंग में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक प्रसव पीड़ित महिला, जरा सोचिए कि कितनी नीचे चली गई है व्यवस्था, कितनी नीचे चली गई है स्वास्थ्य व्यवस्था। इसको सोच के आपको आपका रूह कांप जाएगा कि अगर ये घटना आपके घर में, मेरे घर में या फिर झारखंड के किसी के घर में भी बीता होगा, उस घर के परिवार के पर क्या गुजरा होगा, क्या उस परिवार पे बीत रहा होगा, ये सोच के मन विचलित होता है। सदर अस्पताल गढ़वा की यह घटना है। सदर अस्पताल में एक प्रसव पीड़ित महिला पहुंचती है वहां पे, और दुर्भाग्य ये हुआ उस महिला के साथ में कि डॉक्टर नहीं रहने के कारण 16 घंटा तक वो दर्द से व्याकुल थी। डॉक्टर नहीं था और वो 16 घंटे तक अपने दर्द पीड़ा में व्याकुल थी। उनके जो परिजन थे वो परेशान थे, बेचारे को समझ में नहीं आ रहा था कि किसको अपनी व्याथा सुनाए, किसको अपनी कहानी सुनाए, कौन हमको मदद करेगा। 1-2 घंटे की बात नहीं कह रहा हूं मैं, 16 घंटा। सोचिए जरा कि 16 घंटा अगर किसी महिला एक बच्चे को जन्म देने के लिए तैयारी में थी और उनके साथ ऐसी अप्रिय घटना घट जाती है कि 16 घंटे के बाद वो महिला इस दुनिया से चली जाती है, वो महिला का मौत हो जाता है। इस घटने के बाद जिस तरह से लोगों में चुप्पी है, ना ही कोई मीडिया में चला ये न्यूज, ना ही कोई सोशल न्यूज में चला ये न्यूज, ना ही कोई यूट्यूबर ने चलाया इस न्यूज को, सिर्फ एक पत्रकार ने इसको छापने का हिम्मत और साहस जताया। उन पत्रकार बंधुओं को भी तहे दिल से नमन है, जोहार है कि आपने इस मुद्दे को उजागर किया। और अभी तक ऐसा नहीं है कि हम ही इकलौता है जो इस पेपर को पढ़े हैं, बहुत सारे मीडिया संस्थान हैं जो इस तमाम चीजों पे नजर बनाए रखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी ऐसी घटनाओं को जानते हैं, ऐसी ऐसी घटनाओं को समझते हैं। एक मैं ही नहीं हूं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो बनाने से होगा क्या। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मेरे वीडियो बना देने से, ऐसे ऐसे मुद्दों को उठा देने से क्या ही कुछ हो जाएगा। हम अगर ऐसे ऐसे मुद्दे को, ऐसे ऐसे टॉपिक को उठा देते हैं, ऐसे ऐसे मुद्दे को आप लोग के बीच में ला के रख देते हैं, तो कुछ साथी लिखते हैं कि इससे हो क्या जाएगा, हासिल क्या होगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि ऐसे वीडियो बनाने से, ऐसे मुद्दे उठाने से क्या कुछ होता है सच में, कि मैं व्यू के लिए वीडियो को जनरेट कर देता हूं, व्यू के लिए वीडियो बना देता हूं, आप वीडियो व्यू के लिए देख लेते हैं, मेरा व्यू बन जाता है, आपका भी काम निकल जाता है, मनोरंजन आपका हो जाता है। तो भाइयों और साथियों और जो कमेंट करते हैं उनके लिए एक संदेश कि व्यू ही कमाना होता तो मेरे पास जो टैलेंट है, मैं जिस तरह से अपनी बातों को रखता हूं, और भी बहुत क्षेत्र हैं जहां पे मैं व्यू कमा सकता हूं, अपनी बातों को रख सकता हूं। मेरे से भकलोल भकलोल लोग को व्यू मिल जाता है,
मेरा से भकलोल भकलोल लोग ब्लॉगिंग करके, त नाच के, त ई करके, त फूड ब्लॉगिंग करके, त फलाना करके, ढिकना करके व्यू कमा लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि व्यू नहीं ले पाएंगे। मेरे पास भी संसाधन है, मेरे पास भी सुविधा है, हम भी घूम घूम के 2-4 गो उस टाइप का वीडियो बना सकते हैं, व्यू पाना रहता तो। लेकिन ये वही लोग लिखते हैं जिनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि हम लोग सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंद कर रहे हैं। ये वही लोग लिखते हैं जिनको रात में भी हमारा वीडियो आ जाता होगा सपना में कि अबरी कौन मुद्दा उठा देगा, अबरी कौन सी बोल देगा। तो भाई और जो दादा, आप लोग जो वीडियो को देखते हैं, आपका भी दायित्व है। ये जो लोग हैं, जो 2-4 चंद लोग हैं जो नेगेटिव लिखते हैं, इनको जवाब देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाब देने की जिम्मेवारी आपके कंधों पे है। आप लिख के जवाब दीजिए ये लोग को, ताकि झारखंड में हमारे जैसे मुद्दे को उठाने वाले अगर हर जिले में ऐसे ऐसे यूट्यूबर बन जाएं, हर जिले में ऐसी ऐसी मुद्दाओं को उठाने वाले लोग हो जाएं, तो झारखंड का दशा और दिशा दोनों बदल जाएगा। काहे कि मेरा एक वीडियो चलता है, उसमें अगर 10,000 लोग भी देखते हैं तो 10,000 लोग चर्चा करते हैं। ये गढ़वा का मुद्दा है। उन माँ जो हमारी बहन थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही, उसके परिजन रो रो के व्याकुल हैं। एक बच्चे को जन्म देने के लिए वो हॉस्पिटल पहुंची थी, उसके परिजन हॉस्पिटल लेके पहुंचे थे कि एक मेरे घर में मेहमान आएगा, लेकिन किसे पता था कि मेहमान आएगा नहीं। जो माँ उस बच्चे को जन्म देने के लिए हॉस्पिटल पहुंची है, वो माँ ही अब इस दुनिया में नहीं रहेगी। किसने सोचा था ऐसी घटनाएं घटेगी। और हमारे मंत्री जी मशगूल हैं किस चीज में पता नहीं, ना ही इनको कोई फर्क पड़ता है झारखंड की कुव्यवस्था से, चाहे वो हमारे मंत्रालय शिक्षा मंत्री जी हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्री जी हो, चाहे अन्य विभाग के मंत्री, तो पते ही नहीं चलते हैं कि कौन विभाग में कौन मंत्री है, किसका क्या काम है, नहीं है, कुछ नहीं, किसी को कोई पता आता नहीं। बस सब लोग चक्कर में लगे हुए हैं कि हमको अवसर मिल गया है, अब लूटो, कितना लूट सकते हैं। हमको अवसर मिल गया है, अब लानो कने से लूट झंगट के लानोगे। झारखंडी तो साला मरने के लिए ही पैदा लिया है, झारखंडी तो जाने के लिए ही धरती से पैदा लिया है, हम लोग को बड़ा बनाने के लिए ही पैदा लिया है। ये विचार और ये सोच हमारे झारखंड के माननीय लोगों का है। क्योंकि गढ़वा के जो विधायक हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए था हॉस्पिटल पहुंच के, लेकिन वो भी दूसरे दुनिया में व्यस्त है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये गढ़वा की ही कहानी नहीं है भाई, ये पूरे झारखंड की सभी सदर हॉस्पिटल की यही व्यवस्था है। ये पूरे झारखंड की हर एक छोटे से छोटे हॉस्पिटलों की यही व्यवस्था है और बड़े से बड़े हॉस्पिटलों की यही व्यवस्था है। और हमारे माननीय कहते हैं स्वास्थ्य मंत्री जी कि यूपी के मुख्यमंत्री जी को सीखना चाहिए झारखंड से। बाबा जी का ठुल्लू सीखे आप लोग से। यही व्यवस्था है कि 16 घंटे तक हमारी माई बहन प्रसव पीड़ा से व्याकुल होकर अपनी जान को खत्म कर रही हैं, जान को त्याग रही हैं। यही सीखे दूसरा स्टेट का मुख्यमंत्री। माननीय आप लोग से उम्मीद है झारखंड को, आप लोग को मंत्रालय मिला है, आप लोग को जनता ने वोट किया है, तो कम से कम उस जनता का ख्याल रख लीजिए। मैया सम्मान के नाम पे आप लोग ने वोट लिया, मैया सम्मान का पैसा जनवरी में आप लोगों ने नहीं दिया। कितना ठगिएगा झारखंड की जनता को। और खास करके एक ऐसा वर्ग जिसको आप लोगों ने तो किसी लायक नहीं छोड़ा है, हमारे झारखंड के आदिवासी, वो किसी लायक नहीं है। उनके जीवन जीने की तरीका, शैली, व्यवस्था ऐसी लचर आप लोगों ने बना दी है कि वो करे क्या, मरे या जिए, उनको खुद पता नहीं है। बाकी आप लोग से निवेदन है, आग्रह है कि जो वीडियो आप लोग तक पहुंचता है उसे सपोर्ट करें। और व्यू तो मुझे मिलता ही है, व्यू तो मुझे मिलता ही है। और ऐसे मुद्दों को जब तक मैं उठाऊंगा, आशा करूंगा कि आप लोग सपोर्ट बनाइएगा। नहीं तो ये जो नेगेटिव कमेंट करने वाले हैं ना, इनका मनोबल बढ़ जाएगा। तो अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि मेरे चैनल में व्यू आना चाहिए या फिर इनका मनोबल बढ़ना चाहिए। आप लोग पे हम छोड़ते हैं जो मेरे चैनल को देखते हैं। बाकी मैं बोल ही नहीं सकता और कुछ इस विषय में। मुझे भी खराब लगता है कि रोज अपने ही राज्य के मंत्री के बारे में कितना बात बोले। इन लोग को तो लाज शर्म है ही नहीं, सब धो के पी गया है। कितना एक ही चीज को रोज रोज बोले। आज गढ़वा की ये स्थिति है, कल और कहीं का ये स्थिति। रोज ऐसी घटनाएं हो रही है झारखंड में, रोज पर डे। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन घटना नहीं हो रही है। पर डे ऐसी घटनाएं घट रही है। कुछ मीडिया में आ जाती है, कुछ मीडिया में आ नहीं पाती है। एक पत्रकार ने छाप दिया इसलिए अब आपके और मेरे तक ये खबर पहुंच गया। अगर वो पत्रकार नहीं छापते तो शायद नहीं पहुंचता। और मजे की बात आपको बताते हैं कि वो जो पोस्ट हुआ है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, वो जेएमएम के नेता अपील कर रहे हैं माननीय
इरफान अंसारी जी के कि आप इस पे संज्ञान लीजिए और यथाशीघ्र कार्रवाई कीजिए। सोशल मीडिया पे पोस्ट हो रहा है, जेएमएम के नेता पोस्ट कर रहे हैं कि इरफान अंसारी साहब इस पे संज्ञान लीजिए और कार्रवाई कीजिए। मूर्खता का परिचय भी सीमा पार है। इनको अपने नेता को फोन करके जानकारी देना चाहिए था, या फिर उनको किसी माध्यम से सूचना प्रदान करना चाहिए था। गढ़वा के विधायक इनको पता करना चाहिए था। लेकिन झारखंड की जनता को ये लोग इतना मूर्ख समझते हैं कि ये लोग मौत पे भी राजनीतिक नहीं छोड़ते। ये लोग मौत पे भी राजनीतिक नहीं छोड़ते। क्या ही बोलना है। बाकी बहुत कुछ है बोलने को, बोलने लगेंगे तो 1 घंटा में भी नहीं खत्म होगा, और आप लोग 1 घंटा देखिएगा नहीं। इसीलिए पार्ट बाय पार्ट रोज बोलते हैं। आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सवाल ये और लोग उठाएं। जब तक सवाल उठेगा नहीं तब तक ये लोग मानेंगे नहीं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।